तो हम लोग आज बात करेंगे एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा एसिड की बात करते हैं। हालांकि ये चीज हम लोगों ने आई इफेक्ट में भी किया था, कुछ नया चीज नहीं है। बस अब क्या होगा ना कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी यूज होगा, आई इफेक्ट भी यूज होगा और मेसोमेरिक रेजोनेंस भी यूज होगा। तो सारे इफेक्ट्स आप सबको पता ही, अच्छा प्रैक्टिस हम लोग कर भी चुके हैं। तो उन सारे का कॉम्बिनेशन रहेगा। मैं फिर से पूछूंगा अगर आपसे यहाँ पर एक चीज कि अगर हेलोबेंजीन आ जाता है तो आप वहाँ पे क्या चेक करोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करोगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोग एसिडिक कैरेक्टर की बेटा बात कर रहे हैं, तो हमने कोई भी एक एसिड लिया, सपोज ये हमारे पास एक एसिड है, ध्यान देना। अब ये एसिड डिसोसिएट हुआ, इस चीज में आपको बता चुका हूँ, तो आई थिंक हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये मोर स्टेबल है, अच्छा ये मोर स्टेबल कौन है? एनायन ऑफ एसिड। क्या बताओ बेटा? ये एनायन ऑफ एसिड। एनायन ऑफ एसिड इज मोर स्टेबल, सपोज लिट। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया। अब ये है मोर स्टेबल और ये है लेस स्टेबल, तो अब बताओ हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन जो होता है, मूव करने का, वो हमेशा कहां से कहां होता है? फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। इसका मतलब हम कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा जाएंगे? मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बता देना, किया हुआ है आपका, मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, हम जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, एक चीज मैं और लिख देता हूँ। एसिड के लिए हम लोग बेटा के लिखते हैं ना, के का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। अब जरा बताना मुझे कि अगर हम ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोलो, तो H प्लस भी ज्यादा बनेगा, A माइनस भी ज्यादा बनेगा, और अगर ये दोनों ज्यादा बने तो K का वैल्यू भी ज्यादा होगा। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर K का वैल्यू ज्यादा होगा तो H प्लस और A माइनस का वैल्यू भी, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। बोलो, तो हम कह सकते हैं कि इफ मोर के वैल्यू मोर H प्लस इज फॉर्म्ड, बोलो मोर H प्लस इज फॉर्म्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, अभी देखना फटाफट होते जाएंगे, ध्यान देना रचना अच्छे से, ठीक है। तो इफ मोर के वैल्यू मोर H प्लस इज फॉर्म्ड, अच्छा कोई भी एसिड जितना ज्यादा H प्लस दे देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। सो मोर H प्लस इज फॉर्म्ड मींस क्या बताओ? मोर एसिडिक कैरेक्टर। यानी कि यहां पर एक चीज तो सामने ये आ जा रही है कि अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करें, एसिडिक कैरेक्टर को, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, मोर द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, के ज्यादा होने से क्या ज्यादा बनेगा? बताना जल्दी से। अगर के ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, और फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा तो क्या ज्यादा बनेगा? और प्लस ज्यादा बनेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। फिर इसके बाद एक चीज आती है पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। अच्छा, अगर के ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। सुनना, तो मान लो हमने के बढ़ाया, तो बताओ एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ? बढ़ा। अच्छा, अगर के बढ़ा तो बेटा बताओ, अभी माइनस मत लगाना, बताओ ये वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर के बढ़ा तो लॉग के भी बढ़ा, बट आगे कौन सा साइन लगा है? दिस होल वैल्यू। अगर माइनस लग जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाती? डिक्रीज हो जाती। बात समझ में आएगी? फिर सुनना, बताओ के बढ़ाया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ? ठीक है। और आगे तो के बढ़ाया तो लॉग के क्या हो गया? बढ़ गया। अब आगे माइनस लगा है तो ये होल वैल्यू क्या हो गया? अब बताओ, के बढ़ा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा और पी के घटा। यानी कि क्या रिलेशन है नेक्स्ट इसमें कि एसिडिक कैरेक्टर और पीके में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो कभी कभी पता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं बताता हूँ, शायद मैं बोला भी होगा कि हमारे पास एक एसिड है HA1, एक एसिड है HA2 और एक एसिड है HA3। इनका के वैल्यूज दिया हुआ है, राइट। एक का दिया 10⁻², एक का दिया 10⁻3, एक का दिया 10⁻5, राइट। और आपको बताना है एसिडिक कैरेक्टर। क्या बताना है आपको? एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर। तो आप सीधे सीधे के वैल्यू देखो, बताओ किसका के वैल्यू सबसे ज्यादा है? इसका सबसे ज्यादा है। माइनस में जो कम होता है वो वैल्यू ज्यादा होता है। तो बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? HA1, फिर क्या आना चाहिए? HA2, फिर क्या आना चाहिए? HA3। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? अब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हमने कहा कि हमारे पास है BH1,
क्या बताओ, BH, ये एक एसिड है और मेरे पास एक BH2 है और ये क्या है बताओ, BH3 है। हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं यहाँ पर भी। अब इसका pK वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, pK। अब pK वैल्यू दिया है 2, सपोज 5 एंड सपोज 2 4 5, बताओ। अब pK और एसिडिक कैरेक्टर में, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर। बताओ बेटा किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर और pK में इनवर्स रिलेशन होता है। एसिडिक कैरेक्टर और pK में इनवर्स रिलेशन होता है, तो जिसका pK सबसे कम होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे, बताओ किसका pK सबसे कम है, यानी कि BH1 सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद BH2 आएगा और उसके बाद BH3 आएगा। यानी क्या, बताओ क्या बेटा ये वाला पार्ट आप समझ गए, एसिडिक कैरेक्टर का एकदम स्टार्टिंग पार्ट, ये बात क्लियर है, नोट करो जल्दी से इसको पहले। डिस्टर्बेंस जैसे कि मैंने फिर से वापस जाते हैं, मैं फिर से वही सेम रिएक्शन लिख रहा हूं, H प्लस प्लस A माइनस। अब जरा बताना जल्दी से, ये चीज आई थिंक मैंने आई इफेक्ट में डिस्कस किया हुआ है, एक बार जस्ट 2 मिनट में और देखो जिससे कि याद आ जाए आपको। अगर ये सपोज मोर स्टेबल है, मैं फिर से लिख रहा हूं, तो बताओ बेटा ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, मोर इन। वो मैंने के पीके वाला बताने के लिए अलग से कर लिया था, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। सो मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा आप जरा बताओ, अगर ये और ज्यादा स्टेबल हो गया तो रिएक्शन और भी किधर, अब भाई एक चीज बताओ, इस दो रास्ते हैं, इधर कम स्टेबल, इधर भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इधर भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इधर ज्यादा बढ़ रहा है, इधर कम बढ़ रहा है, किधर ज्यादा चाहोगे, जिधर ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि इसका स्टेबिलिटी अगर काफी ज्यादा है तो रिएक्शन और भी बहुत ज्यादा किधर मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ध्यान रखो कि रिएक्शन ये जितना भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, H प्लस बनेगा। तो क्या हम एक वर्ड बोल सकते हैं, एक लाइन बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल द एनायन ऑफ एसिड, मोर द एसिडिक कैरेक्टर, मोर स्टेबल द एनायन ऑफ एसिड। और ये जो एनायन ऑफ एसिड है, ये जो एनायन ऑफ एसिड है, ध्यान देना, इसी को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, एनायन ऑफ एसिड। इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, CB, राइट। ये बात समझ में आती कि नहीं बेटा। मान लो अब ये कम स्टेबल था, मतलब इससे ज्यादा ही है बट थोड़ा कम था, तो थोड़ा कम रिएक्शन आगे बढ़ा, इसका स्टेबिलिटी और बढ़ा और आगे बढ़ा, इसका स्टेबिलिटी और बढ़ा और रिएक्शन आगे। तो जितना ज्यादा इसका स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड जाता जाएगा और उतना ही ज्यादा क्या मिलता जाएगा, H प्लस, और एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा। तो क्या हम एक नेक्स्ट लाइन लिखें यहाँ पर कि जो एसिडिक कैरेक्टर है सीधे ये बोल दें। गुफू बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, है जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही आगे बढ़ेंगे। कैसे दोस्तों, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, क्या बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ क्या, एसिड, और कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। करेक्ट है। यानी कि जब कभी भी हमें एसिडिक कैरेक्टर अब देखना है तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें एसिड को नहीं देखना है। फॉर एसिडिक कैरेक्टर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे स्टार बना के, फॉर एसिडिक कैरेक्टर we always check what, stability of anion, stability of anion of क्या, एसिड और इट्स कॉन्जुगेट बेस। एक ही बात है, कॉन्जुगेट। क्लियर है बात, सीधे सीधे। अच्छा एक चीज बताओ, अब आपने कार्बन आयन का वाला स्टेबिलिटी डिफाइन किया था कि नहीं, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज था, माइनस। अब यहां पर भी जब एनायन बनेगा तो कौन सा चार्ज होगा, तो आप बताओ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे क्वेश्चन लिए। चलो देखो जरा, मेरा पहला क्वेश्चन ये देखना जरा सा, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने यहां पर लिया OH, पहले मैं फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स की बात करने जा रहा हूं, फिनॉल के एग्जांपल से लेने जा रहा हूं, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जरा देखो पहला एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे पास है ये OH, यहां पर मैंने लगा दिया CH3B, देखते जाना बेटा फटाफट, है ना। यहां पर ये OH, यहां पे मैंने लगा दिया सपोज ये ग्रुप, ठीक है। C मैंने लिया और मैंने यहां पर लगाया NO2, सॉरी यहां पर OH है और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, NO2। D लिया मैंने और यहां पर मैंने लगा दिया, पता है क्या, क्लोरीन। और मैंने E लिया और यहां पर लगा दिया क्लोरीन।
सारे क्वेश्चंस एकदम तुरंत होने चाहिए। अब जरा देखना तीनों इफेक्ट्स। अच्छा कौन कौन से इफेक्ट्स हमें चेक करने हैं? सबसे पहले हम कौन से इफेक्ट देखेंगे? मेसोमेरिक। दूसरा हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे? तीसरा हम कौन सा देखेंगे? अच्छा स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस है। अच्छा एक चीज हाँ ध्यान रहो, जब हम एनाइन की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे नहीं कि हम रिएक्शन लिख के एनाइन बनाए। ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम रिएक्शन लिख के एनाइन नहीं बनाएंगे। हमें पता है कि H+ निकलेगा तो एनाइन बनेगा। और तो मान लेते हैं ना क्या चीज कि H+ निकल गया, आप ये मान लो। और तो यहाँ पे क्या बचा? O-, 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 यहाँ पे क्या बचा? तो हम क्या करेंगे? अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम वही लिखा रहने देंगे और हम ये अंदर से मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि H+ वहां से जा चुका है, मतलब एनायन बन चुका है। अरे भाई हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, हमें तो पता है ना कि यही होने वाला है। H+ निकालोगे तो माइनस बचेगा, तो लगा रहने दो वहीं पे। बस आपको पता है कि एनायन जब बनेगा तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अगर यहाँ पे माइनस है तो कौन वाले बढ़ाएंगे इसको? माइनस वाले ही बढ़ाएंगे। ये एसिडिक कैरेक्टर क्या कराएंगे? एसिडिक। याद है कैसे? मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जो माइनस वाला ग्रुप होगा माइनस माइनस वाला बढ़ाता है, मतलब सेम चार्ज वाला क्या करता है? बढ़ाता है, और अपोजिट चार्ज वाला घटाता है। ये बात हम कितनी बार करें? बहुत बार कर चुके हैं। और यही सबसे इजीएस्ट मेथड है टू डिफाइन स्टेबिलिटी और एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर, एनीथिंग एल्स। ओके तो ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कराएंगे। बट अगर हम यहाँ पे प्लस एम लिख दें और प्लस एच लिख दें और प्लस आई लिख दें तो बताओ बेटा एसिडिक कैरेक्टर को क्या कराएंगे? एसिडिक कैरेक्टर को क्या कराएंगे? डिक्रीज कराएंगे। तो ये आपको याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना, मैंने जस्ट लिखा है यहाँ पे। क्यों डिक्रीज कराएंगे जरा बताओ? ये प्लस 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 तो यहाँ पे कोई ग्रुप लगेगा तो उसमें प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस है, क्या कराएगा? डिक्रीज कराएगा। तो हमें तो अब हमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं चेक करना है, अब हमें क्या चेक करना है? एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। और जिस एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा। अब शुरू किया जाए। अब इसके लिए सुनो, आपको आई इफेक्ट का सारा सीरीज, हाइपर कॉन्जुगेशन का सारा सीरीज, मेसोमेरिक इफेक्ट का प्लस एम और माइनस एम का सारा सीरीज सब बताया हुआ है ना, सब कुछ यूज होने वाला है। तो इसलिए वो सारी चीजें हमने पहले कवर की हैं और मैंने उन सारी ट्रिक्स के थ्रू आपको याद भी करा दिया है, राइट? तो मैं अभी यहाँ बताता जाऊंगा आपको। अब लेकिन अब क्या है कि अब सीरीज आपके माइंड में होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए वो सीरीज। और यही नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी यूज होगा। अब शुरू करते हैं। बताओ बेटा क्या, अच्छा एक चीज बताओ बेटा कि ये एनाइन है और हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन एनाइन पे हम लगाते हैं क्या? जल्दी बोलो। हमने जब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात की थी, किसकी स्टेबिलिटी की बात की थी? कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात की थी। तो अब बताओ अगर ये माइनस चार्ज है तो घूमते घूमते यहाँ पे आएगा। सुनना जरा एक बार, चेक कर लेना। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, ये चार्ज घूमते घूमते कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अगर H+ निकलेगा, भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या निकलता है? H+। तो अगर H+ निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? और ये माइनस माइनस क्या करेगा? रिपल कर जाए। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? नहीं होगा। बात समझ रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो चूंकि आपको एनाइन का ही स्टेबिलिटी चेक करना है, बताओ बेटा किसका स्टेबिलिटी चेक करना है? कार्बेनाइन में आप देख लो, यूज किया है क्या हम लोगों ने? नहीं किया होगा, नहीं। हाँ तो सेम चीज है, वही चीज है। चाहे आप क्राइन की बात करें, चाहे आप नाइन की बात करें या फ्री रेडिकल की बात करें, सेम थिंग वैसे ही करना है आपको। लास्ट टाइम लोग कार्बेटाइन की बात कर रहे थे, अब एसिडिक कैरेक्टर हम क्यों आ गए? क्योंकि बेटा सारी चीजें वही है, अब क्या उसमें नया चीज हम आपको बताएं, ठीक है ना? वही सारी चीजें। तो आप बताओ क्या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है? तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं तो कौन सा इफेक्ट देखना होगा? आई इफेक्ट देखना होगा। कौन सा इफेक्ट देखना होगा? तो ध्यान रखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं जरा बताना। हाँ कुछ डाउट है बताओ, ऐसे बोलो, ऐसे कंफ्यूजन मत रखा करो। मैंने आपको पहले भी क्लियर। अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों आया आपको पता है ना? अगर रिंग पर माइनस है तो ऑर्थोन पारा में कौन सा आ जाता है? माइनस आता है, तो माइनस यहाँ पे आ गया। अब अगर इस H+ को हटाओगे तो बताओ एनाइन में रिपल्शन नहीं हो जाएगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा क्या? बोलो ना, नहीं करेगा ना। हाँ अगर यहाँ प्लस आ जाता तो प्लस तो आएगा ही नहीं अब, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? तो प्लस तो कभी नहीं आने वाला। इट मीन्स हम क्या कर ले यहां से? आए बात समझ में कुछ? क्योंकि काम तो नहीं। तो आप जरा बताना, अब इसको मैं वापस ला रहा हूं। अब तुरंत आंसर चाहिए मुझे, फटाफट बताओ बेटा। यहाँ पे CH3 है, बताओ क्या है ये? प्लस आई। ये भी यहाँ पे कितने CH3 है बताओ? 2 CH3 प्लस आई। बताओ ये क्या होता है? डबल बॉन्ड है, याद है? डबल बॉन्ड माइनस M माइनस आई, और ये सिर्फ माइनस आई, ये सिर्फ माइनस। बस क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब स्टार्ट करते हैं। बताओ माइनस माइनस वाला कोई केस बन रहा है? पहले वो देखो,
माइनस माइनस वाला केस बन रहा है कोई? कौन सा केस बन रहा है? ये वाला बन रहा है, माइनस माइनस। तो जहां पे माइनस का स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसको सबसे पहले लिख दे। कौन सा है ये? क्लियर है? और भी कहीं माइनस माइनस का केस बन रहा है। अच्छा, यहां भी प्लस प्लस का केस बन रहा है, यहां भी प्लस प्लस का केस बन रहा है। तो प्लस माइनस बन रहा है। बेटा समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो? अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे माइनस माइनस देखना है या फिर प्लस प्लस देखना है। ठीक है ना? तो बताओ, ये मैंने सबसे ज्यादा क्यों लिखा? यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, बट यहां पे माइनस m है। तो जो मेरी रेजोनेंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ना भाई। तो रेजोनेंस अगर बढ़ाएगा, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल है, अगर वो बढ़ाएगा तो ज्यादा बढ़ाएगा, और घटाएगा भी तो ज्यादा घटाएगा। याद है ना? तो चलो बताना इसमें क्या होगा, समझना बात को। ये सबसे आगे आ गया, ठीक है काम। अब एक काम करते हैं, सबसे पीछे वाले ले लेते हैं पहले। तो बताओ, ये प्लस माइनस घटा रहा है, ये प्लस माइनस घटा रहा है, कौन ज्यादा घटाएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस आ जाए। यानी सबसे लास्ट में कौन गया? उससे जस्ट पहले क्या आया? आ रही बात समझ में? अब जरा देखो, ये भी बढ़ा रहा है और ये भी बढ़ा रहा है। अब सुनना मैं क्या बोलना चाहूंगा। इसको उस तरीके से नहीं करेंगे जो मैंने तरीका बताया है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला, वो काम करना है। अब बताना जरा सा मुझे, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, सुनना जरा ध्यान से, और ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कोई फालतू की कहानी नहीं लगानी है, सीधे मैंने इसलिए मैंने ये केस आपको पहले प्रॉपर्ली समझा दिया है। अब बेटा अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या ये माइनस अंदर आना चाहेगा? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या माइनस अंदर आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। और अगर अंदर नहीं आ पाएगा तो रेजोनेंस कम हो पाएगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो माइनस अंदर आना चाहेगा, और अगर ये अंदर आना चाहेगा तो रेजोनेंस ज्यादा होगा। एंड मोर द रेजोनेंस मोर द। ये वाली बात कितने लोग समझे? फ्लोरीन और क्लोरीन, हाथ उठाओ। और अगर नहीं आए तो फिर से पूछ लो। सिंपल सा तरीका है भाई कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेटा, तो ये माइनस चार्ज अंदर नहीं आना चाहेगा क्योंकि रिपल करेगा। और अगर ये अंदर नहीं आएगा तो क्या अंदर रेजोनेंस करा पाएगा? ज्यादा नहीं करा पाएगा, कम रेजोनेंस होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं लेस रेजोनेंस ड्यू टू दिस चार्ज? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो अंदर से आराम से चला जाएगा, और अगर आराम से चला गया तो रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? कौन बताओ जल्दी से। और ये के बाद दिस इज द आंसर। कैसा भी कमर उठा के देख लो, सारी कहानी है एकदम आपके सामने। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी नोट करो 2 मिनट में। अच्छा बेटा सच बताना, हाथ उठा के बताना मुझे सब लोग बेटा एक बार, कितने लोगों को ये समझ में आया है कि हम एसिडिक कैरेक्टर में हाइपर कॉन्जुगेशन यूज नहीं करेंगे? समझ में आया है? रीजन क्या बताया था मैंने कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे तो माइनस के बगल में ही, और बेटा लाइक चार्ज तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, वो स्टेबलाइज नहीं करेंगे, अनस्टेबलाइज। इसका मतलब वो हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पे होगा ही नहीं। क्या फिर से? तो CCl3 लगाया अगर आपने तो माइनस H शो करता है ना? तो वो भी तो कैटायन का ही केस किसका लिया था हमने केस में? उसमें भी आप H प्लस क्या निकालते, उसमें Cl निकालते थे ना, उसमें Cl माइनस निकालते थे ना, डबल किसके रिस्पेक्ट में? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। आप Cl माइनस निकालते थे ना उसमें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। हाँ वो वाला चेक कर लेंगे, वो वाला चेक कर लेंगे। एग्जाम्पल 2 अब बेटा बताना जल्दी से, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिया OH, यहाँ पे लिया मैंने NO2, यहाँ पे मैंने लिया OH, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो आप बोल रहे थे, ठीक है? बेटर रहेगा तो आपके सामने रहेगा, समझा भी दूंगा कैसे। स्टार्ट किया जाए। अब कई सारे कंपाउंड देता जाऊंगा मैं आपको, देखते जाना। अब पेन रखो नीचे, बता दो मुझे तेजी से क्यों था? NO2 कौन सा इफेक्ट देगा बेटा? डबल बॉन्ड है, कौन सा इफेक्ट? माइनस है। अच्छा यहाँ पर अगर, अच्छा पहले तो आप क्या बना लो इसका, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख ले थोड़ा सा, ठीक है? देख लो अच्छा चीज है, गुड। अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम तुरंत यहाँ माइनस लिख दें। भाई प्रूव कर चुके हैं भाई कि अगर रिंग पर माइनस चार्ज है तो ऑर्थो एंड पारा पे माइनस आएगा, रिंग पर अगर प्लस चार्ज है तो ऑर्थो एंड पारा पे प्लस आएगा। ये पहले प्रूव्ड है। अब तो अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब बताओ
आपको पता है कि इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा कार्बन है, और ये क्लोरीन कौन सा क्लोरीन है, अल्फा Cl है। और -H इफेक्ट के लिए हमें अल्फा H नहीं चाहिए होता है, अल्फा Cl चाहिए होता है इसके पास अल्फा Cl? यस है। तो अगर अल्फा Cl है तो बेटा Cl यहां से निकलेगा, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं पूरा का पूरा। और इसके लिए हमें, इसको मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, इसका हमें पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। इसका माइनस है, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या लगा बेटा बताओ, CCl। एक बार देख लो अच्छे से इसको, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। रेजोनेंस कराओ थोड़ा सा जरा, और यहाँ तक लाओ, स्ट्रक्चर बना के लाओ पहले आप, तब ज्यादा एकदम एग्जैक्टली क्लियर बात होगी। बताओ बेटा, माइनस है 1 2 3, जल्दी बोलो, माइनस कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा। अच्छा पहले आप बेटा किसके लिखते हो, जो अनटच्ड होता है, CCl Cl Cl। अनटच्ड कौन से थे, ये दोनों थे। अब ये 2 3 से कहाँ चला जाएगा, 2 1 पे, बोलो 2 3 से कहाँ चला जाएगा, 2 1 पे चला जाएगा, बोलो। अब ये यहाँ पर H को हम नहीं लिखेंगे, H प्लस हटा हुआ है, एनायन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब बताओ 3 पे क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर से इसको हम 1 2 3 बोले, तो अगर हमने इसको 1 2 3 बोला तो बताओ इस बार क्या हुआ, जल्दी से अनटच्ड लिखो बेटा पहले। अनटच्ड बताओ कौन कौन से हैं, ये वाला है, और कौन सा है, ऊपर वाला हो गया। अब ये 1 से कहाँ जाएगा, 3 पे आ गया माइनस, और यहाँ पर 2 3 से पक्का है ना एकदम। अब ये आया CCl Cl Cl। अब देखना जरा, यहाँ तक एकदम परफेक्ट काम है, एकदम परफेक्ट काम है। अब ये देखो माइनस आ गया, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा कार्बन है बेटा, अल्फा कार्बन। तो ये क्लोरीन कौन सा क्लोरीन है, अल्फा क्लोरीन। इट मींस ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस आ सकता है, और इसका मतलब ये -H इफेक्ट दे सकता है। CCl3 तो देता है, मैंने लिखाया हुआ था आपको। आप जिसको ये मैकेनिज्म, जो लोग उस क्लास में नहीं थे, तो आप ये ध्यान रखना कि CCl3 कौन सा इफेक्ट देता है, -H इफेक्ट देता है, और इसकी वजह से इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर में आएगा कि नहीं आएगा, हम वो चेक करना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़े। अब हम आगे जब बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना, क्या बेटा देखना जरा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो, ये देखना जरा सा, क्या ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, हो गया डबल बॉन्ड। बताओ इधर क्या आ जाएगा, Cl, इधर क्या आ जाएगा, Cl, और ये Cl माइनस यहाँ पे फ्री हो जाएगा कि नहीं, जैसे H प्लस फ्री होता था वैसे ही। तो कौन सा रेजोनेंस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस है, नो बॉन्ड। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन। और सिग्मा बॉन्ड टूटा है और पाई बॉन्ड बना है, दैट्स व्हाई सिग्मा पाई रेजोनेंस। याद है ना सारे इफेक्ट, सिग्मा देखो ना, सिग्मा बॉन्ड टूटा है बेटा यहाँ पे, और कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड टूटा है, पाई बना है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिग्मा पाई रेजोनेंस। अब बताओ ये स्टेबिलिटी का केस है कि नहीं है, इट मींस -H काम करेगा किसमें, एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन +H में माइनस माइनस हो जा रहा था, इसलिए वो काम नहीं। अब बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम इसका, अब इसको मैं वापस वैसे ही लिख दूं, क्योंकि 10 मैकेनिज्म मैंने समझा ही दिया आपको। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए बताओ, सीधे सीधे C। क्लियर। अब चलो बताते हैं, अब बेटा बताओ ये वाले कितने लोगों के मैकेनिज्म क्लियर है, हाथ उठाओ। पक्का ना, एकदम एकदम प्रूव करके दिखा दिया मैंने क्या हो रहा है। ओके नाउ चलो, अब ये क्या देगा, -H देगा और -I भी देगा। ये क्या देगा, ट्रिपल बॉन्ड है, -M और -I। ओ सी लोन पेयर है बेटा, इसके बाद लोन पेयर है, +M और। अब ये तो भाई आपको एकदम रटा होना चाहिए, पहले ये सारे क्लासेस आप देख लो, उसको रिवाइज कर लो। अब आई थिंक हम तुरंत ऑर्डर बता सकते हैं। बताओ बेटा कौन सबसे ज्यादा, एक सेकेंड एक काम करते हैं, पहले हम उनको मार्क करते हैं जो एकदम वर्सिबिलिटी। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि सबसे लास्ट में बेटा कौन चला गया। अच्छा यहाँ पर आई इफेक्ट भी है, रेजोनेंस भी है बेटा, तो हम किसकी बात मानेंगे, रेजोनेंस की बात मानेंगे। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, इसका स्टेबिलिटी सबसे, यानी कि डी सबसे कहाँ चला गया, लास्ट में। क्लियर, बोलो। अच्छा सच बताओ, आसान है कि नहीं, कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, और कुछ एक दो इफेक्ट्स बताने आपको बता दूंगा, आप कोई भी एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर निकालो, बेसिक कैरेक्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इससे। ओके नाउ आप जरा बताओ इन तीनों में बेटा, आप NO2 और एक CN है, बताओ सेंटेंस बताओ जरा। अच्छा
कनाडा से नाइट में शाइनिंग सचिन आकर बोला कार एंड कार, आकर बोला तो कनाडा से नाइट में नाइट्रो, शाइनिंग CN, तो पहले NO2 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब आप बताओ बेटा, ये ज्यादा पावरफुल है और बढ़ा रहा है स्टेबिलिटी। देखो अब देखो, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? घट रहा है। अब ये ज्यादा पावरफुल है और बढ़ा रहा है, तो जो ज्यादा पावरफुल है बढ़ाएगा तो ज्यादा बढ़ाएगा, तो कौन सबसे ज्यादा हो गया यहाँ पर? A। उसके बाद बताओ दूसरा नंबर C, और उसके बाद तो क्या बचता है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिक से कम होता है। कौन सा? आ रही बात एकदम क्लियर? क्या है सी करेक्ट? नथिंग, नो डाउट। मैकेनिज्म ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। यहाँ से एकदम क्लियर हो जा रहा है कि एक्चुअली में माइनस एच काम क्यों कर रहा है, और प्लस एच वाला भी बता दिए थे वहां पे हमने, ठीक है? चल, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का क्लियर हो गया ना कैसे हो रहा है? अब क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल और लेके फिर इसका एक आगे का पार्ट और बताते हैं। फिनॉल, पहले फिनॉल कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे। जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के एसिड का एसिड कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक फिनॉल का और दूसरा बेंजोइक एसिड का। इन्हीं दोनों के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है? तो जरा आप बात करें, हम लोग इसी फिनॉल की ही बात करें, कुछ एक दो एग्जांपल्स और लेके फटाफट कराता हूं मैं आपको, आप साथ में नोट करो क्योंकि आंसर्स फटाफट आपको बताने हैं, आपको सारा चीज पता है, बस लिखते जाओ एग्जांपल्स। आप एक चीज देख रहे हो, मैं भी ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लगा रहा हूं, उसका रीजन है वो मैं अभी एक ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे आता है, वो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद बताएं। मेरे साथ नोट करना, मैं हटा दूंगा समझाने के बाद तुरंत। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आप नोट कर लो, फिर सॉल्व करते हैं फटाफट तेजी से, है ना? मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी एक क्वेश्चन में आप रुकने वाले हो, सारे हो जाएंगे आपसे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 मिनट। तब तक जो लोग लिख चुके हैं वो लोग अपना इफेक्ट डालें कि कहाँ पे प्लस एम है, कहाँ पे माइनस एम है, कहाँ पे प्लस आई, कहाँ पे माइनस आई, एटलीस्ट वो लिखें, ऑर्डर चेक करें। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो जरा। पहला बता बेटा, कौन सा इफेक्ट? माइनस
माइनस एम एंड लोन पेयर है बेटा, प्लस एम माइनस आई, लोन पेयर है प्लस एम माइनस आई। एक एक करके सॉल्व करते जाए। अच्छा बताओ, अच्छा यहाँ पे ये लगा लो, लगा लिया। अब बताओ पहले वो देखा जाए कि जो बढ़ा रहा है सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अच्छा बात तो हम इसी की मानेंगे ना, और या तो दोनों फेवर कर रहे हैं तो बात अच्छी है। अब बताओ यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, बट यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो बताओ इसका स्टेबिलिटी बढ़ा और इन दोनों की स्टेबिलिटी बेटा घटा। बताओ कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा, ए। अब बात आती है कि इन दोनों में, तो अभी बताओ इन दोनों में हमें, अब ये दो ए बी प्लस एम दे रहा है, ए बी प्लस एम दे रहा है, कौन पहले देगा? याद करो, पहले बताओ, सेंटेंस बताओ। सी नंबर 1 2 3, सी नंबर, सी मीन्स CH2 माइनस, नंबर मीन्स NH माइनस O माइनस। सी नंबर 1 2 3, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। सी नंबर 1 2 3 ऑल, ऑल मीन्स फिनॉल। आ गया फिनॉल, फिनॉल नहीं आया अभी। ऑल मैथ्स मिथॉक्सी, और उसके पहले 1 2 3 में ये 1 आ चुका है, ये 1 आ चुका है, 1 2 3। तो बताओ इसका पावर और इसके पावर में किसका पावर ज्यादा है? इसका। तो अगर ये घटा रहा है और ज्यादा पावरफुल है तो ज्यादा घटाएगा। कहानी क्लियर है? तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा हो गया? बी। इन दोनों में कौन ज्यादा हो गया? अरे भाई ये घट रहा है, घट रहा है, और अगर ये ज्यादा पावरफुल है तो बेटा ये ज्यादा घटा देगा ना। तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी सबसे कम हो गया ना, तो सी कहाँ जाएगा? लास्ट में, और उसके पहले बी। आ रही हाथ उठाओ, समझ में? उठाते जाओ बेटा फटाफट। ये सब सिंपल से कॉन्सेप्ट है। सोचो कि मतलब लोग लगे रहते हैं कि कैसे चेक करें इफेक्ट क्या है, कैसे एसिडी कैरेक्टर निकालें, क्या है, कुछ तो नहीं, नथिंग, सिंपल। आगे की बात करते हैं। चलो अब इसमें बताओ बेटा, लिखो जल्दी से माइनस। यहाँ पे बेटा माइनस जरूर लिख लेना, और ये मान के चलना कि यहाँ पर H प्लस नहीं है, ये मान के चलना कि यहाँ पे H प्लस नहीं है। तो टाइम बचाने के लिए हम वहाँ से हटा नहीं रहे, अदरवाइज हमको यहाँ से इसको क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। यही एक्चुअल तरीका है। एनाइन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। चलो अच्छा बताओ बेटा, ये क्या देगा जल्दी बताओ। लोन पेयर है प्लस एम माइनस आई, लोन पेयर है प्लस एम माइनस आई, लोन पेयर है प्लस एम माइनस आई, लोन पेयर है प्लस एम माइनस आई। अरे वाह, एक ही टाइप का चीज आ गई। तो जरा देखो भाई, थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा ये 1 डिग्री है? आपको नहीं लग रहा ये एक ही CH3 लगा है 2 डिग्री? एक CH3 इधर लगा है, कार्बन इधर लगा है। अरे भाई नाइट्रोजन को देखो, एक CH3 एक कार्बन इधर लगा है और एक कार्बन इधर लगा है, 2 डिग्री। ये 1 डिग्री क्यों है बताओ? एक ही कार्बन यहाँ पे लगा है, 1 डिग्री। आ रही बात समझ में? क्लियर? अच्छा ये 3 डिग्री क्यों है? एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, और यहाँ भी तो कार्बन है ना, तो ये 3 डिग्री हो गया। अब बताओ किसका पावर ज्यादा होता है? 1 डिग्री का। तो इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका। चलो ये फिनॉल इनसे पहले आता है कि इनसे बाद में आता है? तो बताओ सी नंबर 1 2 3 ऑल, तो 1 2 3 के बाद ही ऑल आता है, यानी कि सबसे पावरफुल तो ये वाले हैं और ये लीस्ट पावरफुल है। आप जरा ध्यान देना, ये घटा रहा है, एक्चुअली में सब घटा रहे हैं बेटा, पेन रखना थोड़ी देख ले सब लोग। इतना समझ में आ रहा है कि क्यों घटा रहे हैं? माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस और यहाँ पर प्लस। आप देख रहे हो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी स्टेबिलिटी है, चाहे एसिडिक कैरेक्टर हो चाहे बेसिक कैरेक्टर हो, सब जगह हम बस प्लस प्लस और माइनस माइनस से काम खत्म है। नहीं, पहले हम लोग, अगर आपको याद होगा बेटा कि पहले जनरली हम क्या देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अच्छा वो खींचेगा, अच्छा वो डोनेट करेगा। मैंने कहीं पे बोला कि डोनेटिंग है, कहीं पे मैंने बोला कि ड्राइंग है। अरे क्या करना है? जब हमने ये सीख लिया है, एकदम पूरा हमें रट गया है कि कौन प्लस एम देने वाला है, कौन माइनस एम देने वाला है, कौन प्लस एस देगा, कौन माइनस एस देगा, कौन प्लस आई देगा, कौन, तो लिखो सीधे जो कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर अपोजिट चार्ज आ जा रहा है यहाँ पे, ये जो पावर है, और इसके अपोजिट आ जा रहा है तो घटाएगा, और अगर सेम आ जा रहा है तो बढ़ाएगा। खत्म बात, ठीक है? तो बताना जरा सा बेटा, ये घटा रहा है, ये घटा रहा है, ये घटा रहा है, ये घटा रहा है। सुनो, जो सबसे ज्यादा पावर, पहले तो बताओ, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो सबसे ज्यादा घटाएगा। कौन सबसे ज्यादा घटाएगा? तो आपको पता है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ये सबसे ज्यादा चला गया लास्ट में। बोलो क्या सही लिख रहा हूं? अच्छा उसके बाद कौन आएगा? उससे जस्ट पहले, उससे जस्ट पहले, और बताओ उसके बाद सबसे पहले ए है, क्योंकि ये कम पावरफुल है। अगर ये कम पावरफुल है तो घटाएगा तो सबसे कम घटाएगा, यानी कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल वाला होगा। क्लियर है बात?
हो जा रहा है क्लियर सही से? तो ये सारे देखो इफेक्ट्स हैं। ये आप बताओ बेटा, सारे इफेक्ट्स लग जा रहे हैं कि नहीं लग जा रहे हैं? नो, कम टू दिस पॉइंट। अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो गया, मेटा पोजीशन पे है तो कुछ सोचना नहीं है, आंख बंद करके एक काम करना, ये माइनस आई, ये माइनस आई और ये प्लस आई। अब जरा बताओ, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, बताओ बेटा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सेम वाले क्या होते हैं? बढ़ाते हैं, और ऑपोजिट वाले क्या करते हैं? बताओ ये क्या करेगा और ये दोनों क्या करेंगे? अब कौन ज्यादा बढ़ाएगा? जिसका पावर ज्यादा। तो अब आपको माइनस आई सीरीज, तो NO2 ज्यादा होता है, NO2 ज्यादा होता है। तो अगर अब पहले तो काम करते हैं, अगर ये ज्यादा पावरफुल है CN से, सब सीरीज से आपको ध्यान रखना है। अगर ये ज्यादा पावरफुल है तो और बढ़ा रहा है तो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। तो बताओ ये सबसे ज्यादा और ये सबसे, क्योंकि माइनस प्लस हो जा रहा है, तो बताओ तो उसके बाद मतलब क्या बचा फिर? तो कभी कभी ऐसा भी कर लिया करो, मोस्ट देख लिया करो, लिस्ट देख लिया करो, बाकी जो बचा उसको बीच में डाल के चेक कर लिया करो, तो इससे टाइम भी बच जाएगा और आपका सबको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टार्ट किया जाए इसको। चलो बताओ बेटा, कौन सा इफेक्ट? माइनस एम और माइनस आई। ये सिर्फ माइनस आई, लोन पेयर है प्लस एम माइनस आई, लोन पेयर है प्लस एम माइनस आई। सारी कहानी पता है आपको भाई। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं आपको प्लस एम और माइनस एम का सीरीज याद न कराता तो कहानी गड़बड़ थी वहाँ पे। तो हाँ, आप कर सकते थे, थोड़ा कंपैरिजन करते कि अच्छा इससे हो सकता है, उससे वो हो सकता है, बट दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप रीजन नहीं निकाल सकते हो, उसका प्लस एम क्यों ज़्यादा है, उसका कम क्यों है, आप रीजन निकाल सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो क्यों टाइम, हमें तो टाइम बचाना है भाई, ठीक है। अब जरा बताना बेटा, पहले यहाँ पे माइनस माइनस लगा लो। अब यहाँ पे जहाँ पे ये आ गया मेजोमेरिक, उसको पहले मार दो ऐसे करके। इसमें क्या होगा? जवाब दो भाई, इसमें क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों बढ़ा? इसमें भी क्या होगा? यस वेरी गुड। इसमें क्या होगा? सुना नहीं सुनाई पड़ा? गुड। इसमें क्या होगा? तो इन दोनों में बढ़ रहा है, इन दोनों में घट रहा है, तो अच्छा हो गया। बढ़ने वाले को आगे लिख दो, घटने वाले को पीछे लिख दो। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो भाई यहाँ मेजोमेरिक का यहाँ आई है कौन? फिर अब इधर है, अब ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा। सी नंबर 1 2 3 ऑल मैथ्स एंड इंग्लिश, ऑल फिनॉल, और मैथ्स मींस मेथॉक्सी। तो ऑल मतलब पहले आ गया, सी ज्यादा पावरफुल है और घटा रहा है तो ज्यादा घटाएगा। कहाँ जाएगा ये? और उसके बाद फिर क्या है? एक तो अपने आप ही आ जाता है, एक चीज तो अपने आप ही आ जाता है, बट वो सीरीज याद कर लो तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। बता देना, ये जिम्मेदारी आपकी आज ही है बचना। आज आपको क्या करना है? प्लस आई सीरीज, माइनस आई सीरीज, प्लस एम सीरीज, माइनस एम सीरीज, प्लस एच सीरीज, माइनस एच सीरीज। नहीं बस इतना बता देना तो बाकी समझ जाएगी, समझदार है। अच्छा माइनस एच सीरीज बताओ, माइनस एच सीरीज बताओ क्या था सेंटेंस? उसको कोई सेंटेंस नहीं बनाया था मैंने, अरे एक ही तो था, क्या था? CCl3, मतलब उसका सीरीज थोड़ी लिखना। अच्छा प्लस एच का सीरीज बताओ। CH3 सबसे ज्यादा, उससे कम CD3 और सबसे कम CT3, मतलब अल्काइल ग्रुप्स। एंड उसमें चूंकि ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और वो हाइड्रोजन, तो पता है ऐसे केसेस में कहीं बुक में लिखा पढ़ो, आपको लिखा हुआ मिलेगा आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या लिखा मिलेगा? आइसोटोपिक। तो आइसोटोपिक इफेक्ट इज नथिंग, अरे आइसोटोप्स आ रहे हैं ना, तो उसी को नाम क्या दे देंगे? आइसोटोपिक इफेक्ट। तो कुछ नया चीज नहीं था ऐसे, कहीं पे पढ़ लो आइसोटोपिक इफेक्ट, अरे सर तो बताया नहीं है। तो अरे तो कितनी बार तो आइसोटोप्स में लिखाया हूँ आपको, CH3 CD3 CT3, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है कौन सा इफेक्ट है? वो आइसोटोपिक इफेक्ट ही तो है। आंसर लिखो बस, और क्या, आप तो नोट कर ही चुके हो पूरा। अच्छा तो मैं हटा ही दूँ अब तो? अरे गजब, क्या बात है। नाम भूल गया, फिर से नाम बताओ। प्रीति, कैसे याद रखो? यस प्रीति जिनका से याद रहेगा। अब हेडिंग डालो, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हेडिंग डालो, लिखो चिलेशन, चिलेशन, CHE और लेशन तो आप लिख ही लोगे। चिलेशन CHELATION, चिलेशन। ब्रैकेट में लिखो रिंग फॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखो रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन इन फिनॉल, इन फिनॉल, इन फिनॉल। चिलेशन कहीं पे वर्ड आ जाए मतलब रिंग बन रहा है ना। चिलेशन को हम लोग नीचे और
साइक्लाइजेशन और साइक्लाइजेशन। भाई चिलेशन का मतलब रिंग, रिंग का मतलब साइकिल बनना, साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइक्लाइजेशन, साइकिलाइजेशन, साइक्लाइजेशन। ओके चलो अब भाई इसकी देखा जाए, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखना जरा सा ध्यान से। मैंने क्या किया, हेडिंग डाल देते हैं चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है चिलेट फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा इसका मतलब? चिलेट फॉर्मेशन। एंड व्हाट इज चिलेट? रिंग। बस इतना बहुत है, बाकी तो बोल ही दिया हूं मैं आपको। अब मैंने क्या किया कि भाई ये लिया मैंने। अच्छा बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर हम हाइड्रोजन H बॉन्ड की बात करें, इसकी बात करें, H बॉन्ड की बात करें, H बॉन्ड में भी हम IMHB की बात करें, किसकी बात करें? IMHB की बात करें। IM का मतलब यहाँ पे जो I है वो इंटर नहीं है, क्या है? इंट्रा है। आप लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा ही है, बहुत डिटेल में पढ़ा है आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूरा हर चीज कर सकते हो आप उसके। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे हाइड्रोजन फोन से अटैच होना चाहिए। हाइड्रोजन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विथ फोन। व्हाट इज फोन? पहला। दूसरा, एक अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए उसी कंपाउंड के अंदर, विद इन ए सेम कंपाउंड। लिख रहा हूं मैं, अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट should be present, should be present। और ये जो भी चीज है ये कहां पे होगा? विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल। कुछ और बोला आसिया? क्या बोला? रिंग। हाँ ठीक है, अब रिंग के अंदर मत घुसा देना, विद इन अ मॉलिक्यूल। मतलब हम जब IMHB की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हम इसमें दूसरा कंपाउंड नहीं लिखते हैं, ओनली वन कंपाउंड इज रिक्वायर्ड, ओनली वन कंपाउंड। और जो भी होना होता है ये उसी कंपाउंड के अंदर ही होता है। इसके लिए हमें नो नीड ऑफ अनदर कंपाउंड, हमें दूसरे कंपाउंड की जरूरत नहीं होती, एक ही कंपाउंड में होता है जो भी होना होता है। अब जरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल, सुनो जरा ध्यान से। ये जो काम मैंने बताया है ये एक तो हाइड्रोजन फोन से अटैच मिलना चाहिए और दूसरा उसके पास अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं आपको दूं, जरा देखना, छोड़ो पहला, यहां पे मैंने लिखा OH, लिख दिया। यहां पे मैंने लिखा है NO2, ओके। इसमें आपको दो चीजें समझाऊंगा। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ H+, ये H+ निकाल दो यहां से, तो क्या बना देगा जरा बताना मुझे। देखो ये चीज मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं, बट मैं आपको डायरेक्ट भी याद करा सकता था, बट एक बार एक कुछ सेकंड का काम है तो आप समझ जाओगे तुरंत, नहीं तो फिर पूछना शुरू कर दोगे, है ना, ये कैसे हो गया। तो अब ये क्या है यहाँ पर N और ये। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? क्या किसी भी तरह का बॉन्डिंग पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं। क्या किसी भी तरह का बॉन्डिंग पॉसिबल है यहाँ पर? नहीं है। दिस इज एनायन ऑफ एसिड, एनायन ऑफ। अब देखना, नो बॉन्डिंग इज पॉसिबल, नो बॉन्डिंग इज पॉसिबल, या आप ऐसे कह सकते हो नो IMHB इज पॉसिबल। अब भाई IMHB के लिए क्या चाहिए था जरा बताना? हाइड्रोजन चाहिए था फोन से अटैच। क्या इसके पास हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड है? नहीं है। खत्म, यहीं से कहानी खत्म। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर IMHB के लिए हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड है? नहीं है, मतलब नो IMHB। IMHB का मतलब इंटर मत समझना, इंट्रा समझना। और इंट्रा का मतलब होता है एक ही कंपाउंड के अंदर। तो मैंने कोई दूसरा कंपाउंड लिया क्या? नहीं लिया। अब हम एक काम कर सकते हैं, अब जरा इधर देखो जरा ध्यान से। अगर मैं इसी कंपाउंड की बात अब करूं, बेटा रिजल्ट यहीं से सामने है, उसका तो फिर डायरेक्ट बोलूंगा, ठीक है ना। सुनना जरा सा, अब यहाँ पर ये O है और यहाँ पर ये H है, मैं इसको निकाला नहीं है अभी, ठीक है।
थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, खूबसूरत सा। ओके, क्या इसके पास फोन है? तो बोलो इसको फोन करने के लिए। तो अगर इसके पास फोन है और फोन से क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, यस, कौन सा? ये है भाई। क्या दूसरी जगह पर, अब देखो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड फोन आ गया, क्या दूसरी जगह पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है? यस है, कौन? ऑक्सीजन। और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो बेटा बताओ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और इसमें से बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ओ, तो ये खींचेगा तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस। अच्छा, कोई भी एसिड बेटा एसिडिक कब होता है? जब वो आसानी से क्या दे दे? H प्लस दे दे। और अगर दे ही नहीं पाए तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज जाएगा। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो क्या इन दोनों में, क्या ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई? क्या एक ही कंपाउंड है? तो क्या यहां पर IMH भी पॉसिबल है? यस है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज IMHB। दिस इज IMHB। अब जरा मुझे बताओ बेटा, एक तो यहां पर क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन। पहला चीज क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन फर्स्ट। और दूसरा पता है क्या हो रहा है? 6 मेंबर्ड, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग इज फॉर्म। भाई 6 मेंबर रिंग कैसा होता है? स्टेबल। यहां देखो ना, यहां दो, कहां देख रही है? यहां देखो, 6 मेंबर्ड क्या? स्टेबल रिंग इज फॉर्म। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये बॉन्ड भी बन रहा है, अच्छा बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी, ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी। आपको बता दिया जाएगा, बट ये प्रॉपर रीजन आप देख लो कैसे होता है। अभी मैं बेंजोइक एसिड का भी केस लूंगा। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये काम एनाइन बनाने से पहले हुआ या एनाइन बनाने के बाद में हुआ कि पहले ही हो गया? एनाइन बनाने के बाद में हुआ कि पहले ही हो गया है? इसका मतलब ये कंपाउंड पहले ही इतना स्टेबल हो गया कि हाइड्रोजन को निकालेगा ही नहीं। ये कंपाउंड पहले ही इतना स्टेबल हो गया। देखो ना यहां से H+ निकला है क्या? बताओ ना आप मुझे। और वैसे भी अगर ये निकालता तो IMH भी नहीं होता। और जब इसने नहीं निकाला तो क्या बना बताओ? बॉन्ड भी बना और 6 मेंबर स्टेबल रिंग भी बना। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि एसिड क्या है बताओ? मोर स्टेबल। और बताओ, और इसका जो एनायन है वो लेस स्टेबल। आप किधर से किधर जाते हो भाई? लेस से मोर। ये तो बना ही नहीं। तो क्या मोर से लेस जाओगे? इसका मतलब जाने का नेचर, ऐसा नहीं कि नहीं जा पाएंगे, बट जाने का टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगा। और जब बहुत कम हो जाएगा तो आप मुझे बताओ इसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो एक ही लाइन में बोल रहा हूं मैं, ड्यू टू IMHB एसिडिक कैरेक्टर, ऐसे नहीं, किसका वो लिखो, अभी किसी में इंक्रीज भी होगा। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, बोलो। हाँ तो उठाओ, कितने लोगों की बात समझ में आई? एक लाइन में जवाब दे सकते हो कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? H+ का निकलना। सुन लो फाइनली, एक लाइन बोल रहा हूं, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? H+ का निकलना। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि यहां पे H बॉन्ड बन गया। क्या बन गया यहां पर? H बॉन्ड बन गया। कितने मेंबर का बन गया? 6 मेंबर का बन गया। बॉन्ड भी बना, 6 मेंबर का रिंग भी बना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी बढ़ा। 6 मेंबर का रिंग बना तो वो भी क्या होता है? स्टेबल। यानी ये कंपाउंड इटसेल्फ खुद इतना ज्यादा स्टेबल हो गया कि वो एनायन अपना बना नहीं पाएगा। और दूसरा, यहां पर जो हाइड्रोजन था वो ट्रैप्ड हो गया। क्या हो गया? वो ट्रैप्ड हो गया। ट्रैप्ड हो गया मतलब उसको पकड़ लिया कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो अब बताओ, हाइड्रोजन को पकड़ लिया तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? निकलेगा ही नहीं। तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो इसी इफेक्ट को हम लोग पता है ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो ये कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पे। ये काम ऑर्थो पे ही होगा। मेटा पे या पारा पे आओगे तो H बॉन्ड, आपको पता है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज वो बॉन्ड फॉर्मेशन का, क्योंकि पार्शियल चार्ज है ना भाई।
एक्चुअल चार्ज थोड़ी, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। कहां पे बनेगा? सिर्फ ऑर्थो पोजीशन। क्लियर है बात? तो एक सेंटेंस पहले लिखो, बाद में लिखना है इसको। एक सेंटेंस लिखो, ड्यू टू IMHB, ड्यू टू IMHB, ड्यू टू IMHB, ड्यू टू IMHB एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। हम इसको बेटा क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, नाइट्रो ग्रुप है और ये पूरा फिनॉल है। लिखो ड्यू टू IMHB। प्रीति नहीं लिख पा रहे हो, लिखो ड्यू टू IMHB एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल decreases then para-nitrophenol, decreases then para-nitrophenol। मतलब एक एग्जांपल मैं यहां पे दे दूं आपको, अगर decreases then para-nitrophenol मतलब हमने क्या किया बेटा? यहां पे OH लगा दिया, यहां पे NO2 लगा दिया, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। और बताओ मैंने दूसरे में क्या लिख दिया? यहां पर बोलो OH, और कहां पे लगा दिया? NO2 पर। बताओ बेटा क्या यहां पर IMHB हो पाएगा? क्या यहां पर बॉन्डिंग हो पाएगा? तो क्या H+ ट्रैप हो पाएगा? तो आसानी से इसका एसिडिक कैरेक्टर और इसका एसिडिक कैरेक्टर कम, यानी कि ऑर्थो का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ये देखो आपके सामने हो गया। ऑर्थो एंड पैरा में ही कंपैरिजन करेंगे, किसमें? ऑर्थो एंड पैरा में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता है एकदम, आता ही आता है ये क्वेश्चन, और मैंने डिटेल मैकेनिज्म के साथ आपको बताया ये क्वेश्चन।